कि जिस तरह से सीता सोरेन बीजेपी को ज्वाइन किए हैं उसी तरह से चंपई सोरेन भी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। टाइगर जयराम महतो जी का पार्टी JBKSS यानी कि JLKM अभी तैयार हो चुका है, तो इससे आप लोगों को कितना नुकसान हो? क्या जरूरी है कि एक ही परिवार के सभी लोग बारी बारी से नेता बनते रहेंगे? जयराम महतो भी ऐलान कर रहे हैं कि झारखंड में इस बार 55 सीट पे जो है कि कैंडिडेट वो भी उतारने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि 3 जुलाई के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी इस्तीफा दे चुके हैं, और वहीं अगर हम बात करें तो 4 तारीख के दिन हेमंत सोरेन जी फिर से शपथ ले चुके हैं। हेमंत सोरेन जी के शपथ लेते ही विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं चैनपुर प्रखंड के JMM के प्रखंड अध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आखिर इतनी जल्दबाजी हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए? आपका धन्यवाद। कोई जल्दबाजी नहीं थी। मैंडेट जो है माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम पर मिला है झारखंड में, और उनको जेल से बाहर आने के बाद जो गठबंधन का निर्णय हुआ वही राय लेकर के किया गया है। सभी लोग चाह रहे थे कि जेल से बाहर आने के बाद जो है खुद हेमंत सोरेन जी बागडोर संभालें। क्या चंपई सोरेन जी ठीक ठाक से नहीं चला रहे थे सरकार? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा चलाए हैं, सुंदर चलाए हैं। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था, सुगम था और काबिले तारीफ था। लेकिन जिनके नेतृत्व में पिछले बार चुनाव जीता गया है, और वही चेहरा जो है बनाए रखने के लिए जो इंडिया गठबंधन का ये रहा फैसला रहा जी, इसीलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को फिर से शपथ दिलाया गया। क्या नहीं लगता है कि इतना जल्दबाजी में फैसला लिया हुआ कहीं गठबंधन के लिए नुकसानदायक हो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? ये सब छोटी बात है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपाइयों जो हैं मुद्दा विहीन हो गए हैं, छोटा छोटा बात बोल करके पकड़ करके उसको बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को सब पता है। अरे भाई देखे ना आप, जेल में जिस तरह से एन कैन परकेन करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को झूठा मुकदमा लगा करके उनको जो है लोकसभा से बाहर रखा गया। वो जान रहा था कि अगर लोकसभा में ये रहेंगे तो झारखंड में अभी 14 सीट में 14 सीट साफ हो जाएंगे, जिसके चलते दबाव पॉलिटिकल हुआ झारखंड में। लोकसभा का चुनाव आपने इसका रिजल्ट भी देखा। अगर वो बाहर रहते तो इसका जस्ट उलट रिजल्ट आता। हो सकता था आज जो भाजपा 9 है वो 9 JMM होता। कथित तौर पे सुनने के लिए ये भी मिल रहा है कि जिस तरह से सीता सोरेन बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किए हैं उसी तरह से चंपई सोरेन भी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। ये सब आप लोगों को कहाँ से न्यूज मिल जाता है? ये सब अनाप शनाप न्यूज बताइए। अरे उनको तो लगा कि भाई हमको जो है हेमंत सोरेन के बिहाफ में वो जेल गए, और जो परिवार में हम हैं, सबसे बड़ी बहू हैं, इस नाते हमको कुछ मंत्रालय मिल जाता या मंत्री पद मिल जाता तो हम अच्छा और हो जाता। इसके चलते जो है वो पार्टी बदले, समझ गए। और देखिए ना नतीजा भाई, देखिए दुमका से लोकसभा चुनाव लड़े, कहाँ है, चुनाव हार गए, उनका पॉलिटिक्स डेड हो गया। तो लोग समझ रहे हैं इस बात को। और ये सब जो है भाजपा के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। परिवारवाद बढ़ाने वाला के है आज के डेट में? सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है परिवारवाद बढ़ाने के लिए तो वो भाजपा है। आप उठा करके देश स्तर पर देख लीजिए, झारखंड स्तर पर देख लीजिए, परिवारवाद करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे पर आरोप लगाने के लिए भी बस वो बोलता है। जो बोलता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो बोलता नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ बीजेपी, और एक तीसरा मोर्चा टाइगर जयराम महतो जी का पार्टी JBKSS यानी कि JLKM अभी तैयार हो चुका है। तो इससे आप लोगों को कितना नुकसान होगा चुनाव? आने दीजिए, सभी को स्वागत है। जो वो मांग कर रहे हैं या झारखंड में जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले से झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी लड़ाई लड़ रही है। और सरकार में आने के बाद आज देखिए JMM के बारे में तो जयराम महतो जी कहते हैं कि ये परिवार का बढ़ावा दे रहे हैं, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। झारखंड का विकास कहाँ कर रहे हैं? देखिए वो भी एक पॉलिटिकल है, हम लोग भी एक पॉलिटिकल है। कोई भी एक दूसरे को जो है ना आरोप लगा के ही आगे बढ़ता है। तो उनको जो लगाना है लगावे, हम उन पर नहीं जाते हैं। तो जिस घर में या जिस परिवारवाद की बात कहाँ है, अगर हम पॉलिटिक्स करते हैं
तो पॉलिटिक्स करते हैं। समाज सेवा करना ही परिवारवाद थोड़े हुआ। घर में अगर 4 गो भाई हैं तो हम लोग चारों नेता बन सकते हैं। कि ऐसा दबाव है कि आप एक गो भाई हैं तो एक ही को नेता बनिए? क्या जरूरी है कि एक ही परिवार के सभी लोग बारी बारी से नेता बनते रहेंगे? क्या और लोग नहीं बन सकते? पार्टी में जो और लोग हैं वो तो और लोगों को मना कौन कर रहा है? ना आइए ना भाई, पॉलिटिक्स में आइए, आप भी करिए, जनता की सेवा कीजिए, जो बनता है वो कीजिए, जनता के सुख दुख में शामिल होइए। कौन मना करता है? आपको कल जनता चाह लेगी। आज जो सेवा कर रहे हैं, जनता में जा रहे हैं और जनता के लिए कर रहे हैं, तो आज चुनाव जीत रहे हैं। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है इब्राहिम साहब जी, कोई मुद्दा नहीं है। ये जन भावनाओं के साथ काम करने की चीज है। हम अगर जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम कर रहे हैं। आप भी, आपको भी है, आप भाई सोशल मीडिया में हैं, आप जनता की बात उठा रहे हैं ना जी। अगर हम बोल रहे हैं तो ये जनता की बात है। आज जो हमारी सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चला रही है, अभी फिर चालू होने वाली है। आपको पता होगा योजना क्या क्या आ रहा है। एक एक गरीब परिवार में सरकार के जो है लाभ सभी अंतिम व्यक्ति तक जाएगा। 25 वर्ष से लेकर के 49 साल तक जितने भी घर में महिलाएं हैं, सभी को सरकार जो है 1000 रुपया उसको प्रोत्साहन राशि दे रही है जी। समझ गए? तो सरकार जब डायरेक्ट फायदा दे रहा है तो दूसरा और तीसरा का तो मिर्ची लगेगा ही। अच्छा, अब डायरेक्ट हम विधानसभा पे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? तो यहाँ पे इस बार आप लोग मुकाबला करने के लिए कितना सक्षम है? क्योंकि एक तरफ से जयराम महतो भी ऐलान कर रहे हैं कि झारखंड में इस बार 55 सीट पे जो है कि कैंडिडेट वो भी उतारने वाले हैं। तो पलामू से भी वो कैंडिडेट उतारने वाले हैं। तो इधर जयराम महतो जी कैंडिडेट उतार रहे हैं, इधर आप लोग इंडिया गठबंधन से। तो इससे बीजेपी को फायदा मिलने वाला है या नुकसान होने वाला है? क्या तैयारी आप लोग का है चुनाव जीतने के लिए? लोकतंत्र है जी, है ना। सभी को आजादी है अपना चुनाव लड़ने का। जो भी मन कर सकता है लड़ सकता है। और जनता जिसको चाहिए, हम लोग की तैयारी है। जो सेंट्रल कमेटी का निर्देश होगा, इंडिया गठबंधन जो भी फैसला करेगी, हम लोग उसको मान्य करेंगे जी। और कल जिस तरह से सिपाही के जैसा काम किए हैं आज भी करेंगे। जहाँ भी पार्टी के आदेश होगा हम करने के लिए तैयार हैं।